कल मैं मौके पे गया था जहाँ पर ये अलेजेड जो है अवैध निर्माण के भवन के निर्माण की बात है, उसको देखने में गया था। मगर ये मसला जो है ये मैंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी का है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है और उसमें कॉल ली जाएगी अल्टीमेटली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन है और मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें जो है खास अपील प्रदेश के लोगों से करी है कि हमें संवेदनशीलता के साथ और एक अच्छा माहौल प्रदेश के अंदर, भाईचारे का माहौल प्रदेश के अंदर बनाकर रखना है। हम सबके जज्बातों की कदर करते हैं और उस चीज को बनाए रखना हमारा दायित्व है। उसके लिए मजबूत कदम हमने पहले भी उठाए हैं। मैंने कल भी कहा था कि धर्मांतरण का कानून भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही आया था और हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए और पुनर्निर्माण के लिए बजट जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर दिया है। तो हमें सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करनी है। और जैसा भी इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो उसमें जो ऑर्डर आता है उसके तहत सरकार जो है वो कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आने वाले समय में करेगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जहाँ तक इसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कोई सिक्योरिटी की बात है, कोई बाहर से जैसे कहा गया है कि कुछ उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और उनका जो है वो यहाँ के लोगों को कुछ उसमें आपत्ति है या महिलाओं को कुछ उसमें आपत्ति है, तो निश्चित तौर से एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें सारी चेकिंग जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी भी रही है उसको भी और मजबूत आने वाले समय में किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा जो है जो उसका मुद्दा निकल कर आया है उसमें कोई भी ऐसी चीज ना रहे, उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। और उस पर सख्त हिदायत मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को और एसपी शिमला को इस मुतलक दी है। बाकी जो इसमें सिविल मैटर है उसको जैसा मैंने कहा कि एज एंड व्हेन जो जो इसमें वो होगा उसके हिसाब से कानून अपनी कार्रवाई करेगी। कल मैं मौके पे गया था जहाँ पर ये अलेजेड जो है अवैध निर्माण के भवन के निर्माण की बात है, उसको देखने में गया था। मगर ये मसला जो है ये मैंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी का है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है और उसमें कॉल ली जाएगी अल्टीमेटली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन है और मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें जो है खास अपील प्रदेश के लोगों से करी है कि हमें संवेदनशीलता के साथ और एक अच्छा माहौल प्रदेश के अंदर, भाईचारे का माहौल प्रदेश के अंदर बनाकर रखना है। हम सबके जज्बातों की कदर करते हैं और उस चीज को बनाए रखना हमारा दायित्व है। उसके लिए मजबूत कदम हमने पहले भी उठाए हैं। मैंने कल भी कहा था कि धर्मांतरण का कानून भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही आया था और हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए और पुनर्निर्माण के लिए बजट जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर दिया है। तो हमें सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करनी है। और जैसा भी इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो उसमें जो ऑर्डर आता है उसके तहत सरकार जो है वो कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आने वाले समय में करेगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जहाँ तक इसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कोई सिक्योरिटी की बात है, कोई बाहर से जैसे कहा गया है कि कुछ उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और उनका जो है वो यहाँ के लोगों को कुछ उसमें आपत्ति है या महिलाओं को कुछ उसमें आपत्ति है, तो निश्चित तौर से एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें सारी चेकिंग जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी भी रही है उसको भी और मजबूत आने वाले समय में किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा जो है जो उसका मुद्दा निकल कर आया है उसमें कोई भी ऐसी चीज ना रहे, उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। और उस पर सख्त हिदायत मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को और एसपी शिमला को इस मुतलक दी है। बाकी जो इसमें सिविल मैटर है उसको जैसा मैंने कहा कि एज एंड व्हेन जो जो इसमें वो होगा उसके हिसाब से कानून अपनी कार्रवाई करेगी।